सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग के खष्टः पाठः गृहशून्य हुता बिना का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। इस पाठ में कन्याओं की हत्या पर रोक उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के लड़कियों के बीच में भेदभाव की रचना आज समाज यत्र तत्र देखी जा रही है। इसी ज्वलंत विषय को लेकर के इस पाठ का सृजन किया गया है। तो आइए हम पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद बताते हैं। हिंदी अनुवाद में पहला पैराग्राफ मैंने लिया है शालिनी से लेकर के प्रतीयते स्म तक। हिंदी अर्थ बताता हूँ। अनुवाद: शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखती है। शालिनी कहती है, भाभी तुम चिंतित सी लग रही हो, सब ठीक तो है? माला कहती है, हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय? शालिनी कहती है, अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है, रात में सभी के साथ ही भोजन करूँगी। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, परंतु उसने मुख से कुछ नहीं कहा। राकेश कहता है, बहन शालिनी भाग्य से तुम आ गई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हो गई है। आज ही माला का चिकित्सक डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निर्धारित हुआ है। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वह करो। शालिनी कहती है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? मैं तो कल से देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लग रही थी। दूसरा पैराग्राफ मैंने लिया है राकेश से लेकर के न शृणोति तक। हिंदी अनुवाद: राकेश कहता है, चिंता की बात नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब बता देगी। माला और शालिनी चिकित्सक की ओर जाती हुई वार्तालाप करती हैं। शालिनी कहती है, क्या हुआ भाभी जी, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी मैं 3 महीने से गर्भ को अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात कराऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। अगला पैराग्राफ हमने लिया है शालिनी भ्राता से लेकर के पुत्रम न पुत्रम ददाति। हिंदी अनुवाद: भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, शिशु कन्या है तो वह वध योग्य है, यह जघन्य कार्य है। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहे हैं और तुम हो। अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा मैं बात करूँगी। शाम के समय भाई घर आता है, हाथ पैर धोकर, वस्त्र बदलकर, पूजा घर में जाकर दीप जलाकर माँ भगवती की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पीने के समय सभी एकत्र होते हैं। राकेश कहता है, हे माला, तुम चिकित्सक के पास गई थी, क्या कहा उसने? माला चुप रहती है। तभी खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है, उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को दुलारता है और
और उसे चॉकलेट देकर गोद से उतार देता है। फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, अगला पैराग्राफ है, शालिनी से लेकर के दुहिता समा तक। शालिनी कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्र है पुत्री? किस लिए? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले यह प्रयास किस लिए? राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका बेटी के रूप में है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती है, यदि कोख में पुत्री है तो मार देना चाहिए ऊंची आवाज़ में, तुम हत्या का पाप करने लग गए हो। राकेश कहता है, नहीं हत्या नहीं। शालिनी कहती है, तो यह घृणित कार्य किस लिए? बिल्कुल भूल गए कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे, आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा होती है और पुत्री पुत्र के समान है। तत्पश्चात अगला पैराग्राफ जो मैंने लिया है वह तुमपि से लेकर के शिक्षा वृथा। हिंदी अनुवाद। तुम भी प्रातः व सायं देवी की स्तुति करते हो, फिर भी सृष्टि के उत्पादक शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन में इतनी बुरी वृत्ति आ गई है, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ। तुम्हारी शिक्षा बेकार है। अगला पैराग्राफ राकेश भगनी से लेकर के गुरु ऋषि तक है। राकेश कहता है, बहन रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। आज से यह निंदित कार्य स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने निंदित चिंतन के प्रति पश्चाताप में दबा हुआ हूँ। मैं कैसे भूल गया। यहाँ पर श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं किया जाता है वहाँ पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद जो है आगे लिखा है, अथवा पिता से माता 10 गुना अधिक होती है। बहन तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। तत्पश्चात मैंने जो अगला पैराग्राफ लिया है, शालिनी अलम पश्चातापेन से लेकर के सदुत्साह्यताम से तक लिया है। शालिनी कहती है, पश्चाताप मत करो। तो मनसः अंधकार, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी जी आओ, सभी चिंताओं को छोड़ो और आने वाले बालक के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा करने में और उसे पढ़ाने में मन लगाकर टिके रहोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस विचार को वास्तविक रूप प्रदान करेंगे। श्लोक है, उसके बाद मैं उस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। वेदों के चिंतन मनन में जिस प्रकार गार्गी का नाम सुना जाता है,
विक्रम की नीति में पुत्री का, शत्रुओं को मारने में लक्ष्मीबाई का, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना का, औद्योगिक क्षेत्र में इंदिरा का और खेल जगत में साइना का नाम आदर से लिया जाता है। उसी प्रकार सभी क्षेत्र में सबल स्त्री का सदैव उत्साह वर्धन करना चाहिए। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की ओर आते हैं। शब्दार्थ में हमने यहाँ भातृजाया भाभी, वांछामी चाहती हूँ, चाहता हूँ, सहसात दृष्ट्वा भाग्य से यह कल, सार्धम साथ उभे दोनों, ऐसे करते हुए मैंने क्रोड़े गोदी में आयासः प्रयासः दुहिता पुत्री निहाय रखकर गर्हितम निंदित घनिष्ठा छोटी अपगतः दूर हो गया। ऐसे करते हुए मैंने दिक्षु दिशाओं में सबला बल से युक्त 24 शब्दार्थों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम अभ्यास कार्य में आते हैं। अभ्यास कार्य में अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखित। कोक कुक्ष साथ शाकम सह, गोद क्रोडम भाई भ्राता, कुआं कूपम, दूध दुग्धम क्षीरम। तत्पश्चात दूसरा प्रश्न है अभ्यास का, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रवृत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थाने पूरितः। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का जो कोष्टक में शब्द दिया गया है उसका तीसरा विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर मैंने भर के दिखाया है। मातृका तृतीया मात्रा हो गया, परिश्रम का परिश्रमेण हो गया और लेखनी का लेखन्या हो गया। इस प्रकार मैंने भर के दिखाया है। तत्पश्चात यहाँ पर है सूरदास, नेत्र का नेत्रेण हो गया। उसके बाद है 5वें अंग में सह, मित्र कोष्टक में है उसका मित्रेण हो जाएगा, तो सह मित्रेण साकम समयम यापयति। इसके बाद तीसरा प्रश्न है क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष पदम तयो मेलनम कुरुतः। उनका मेल करना है। यहाँ पर मैंने आपको मिलाप करके दिखा दिया है। तत्पश्चात विलोम पद पाठ से लेकर के लिखना है। यहाँ पर स्वः, यह, प्रसन्ना, उदासीन, वरिष्ठा, कनिष्ठा, प्रशंसितम, गर्हितम, प्रकाशः, अंधकारः, सफलाः, असफलाः, निरर्थकः, सार्थकः। तत्पश्चात रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नताया विषयो अयम, कस्या विषयो अयम, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, कस्य घोषणा अस्ति, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम कम स्वीकरोमि, समयात् पूर्वम आयासं करोसि, कस्मात् पूर्वम आयासं करोसि, अंबिका क्रोडे उपवसति, अंबिका कुत्र उपवसति। तत्पश्चात 6वां प्रश्न है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थाने पूर्यतः सहसैव, सहसा एव, परामर्श अनुसारम, वधार्हा, वध अर्हा, अधुनैव, अधुना एव, प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः अपि। तत्पश्चात 7वां प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। दिष्ट्या का समागता, दिष्ट्या शालिनी समागता, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेशस्य कार्यालय एक गोष्ठी सुनिश्चिता, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेशः शालिनी चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। तत्पश्चात अगला प्रश्न है सायंकाले भ्राता कार्यालयत आगत्य किं करोति। उत्तर सायंकाले भ्राता कार्यालयत यात आगत्य हस्तपादिकादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालपति भवानी स्तुति करोति।
अगला प्रश्न है राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति। राकेशः कन्याः तिरस्कारं करोति। अगला प्रश्न है शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः अस्थास्यसि। पुत्री रक्ष पुत्री पाठय इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। छठवां प्रश्न है यत्र नारे न पूजन्ते तत्र किं भवति। उत्तर है यत्र नारे न पूजयन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवति। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान से सुनें और लाभ उठाएं। थैंक यू।